यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 6. 13 sales executives spend rupees 17,498 every day on conveyance. Find the conveyance expenses of each sales executive. बेटा 13 सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं जो मार्केट में अपने किसी भी ब्रांड को करने के लिए सर्विस करते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई साबुन है, उसके लिए लोग जाते हैं ना कि ये वाला साबुन खरीदो शॉप्स पे, तो वो उनको कहते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो 13 लोग हैं, 13 पीपल हैं जो कि 17,498 इतना पैसा खर्च करते हैं। कन्विंस होते हैं, जैसे वो स्कूटर पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कार पे जा रहे हैं, तो उस पर जो भी खर्चा आ रहा है, ठीक है, तो वो इतनी मनी स्पेंड कर रहे हैं। 13 पीपल इतने कर रहे हैं। फाइंड द कन्विंस एक्सपेंस ऑफ ईच सेल्स एग्जीक्यूटिव। हमें बताना है अगर 13 पीपल इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो 1 कितना करेगा, ठीक है। हमें 13 का पता है, 1 का निकालना है। बेटा जब भी 1 का निकालना होता है तो हमें पता है 1 के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट लाइन आ जाएगी 13 सेल्स एग्जीक्यूटिव स्पेंड ऑन कन्विंस इज इक्वल टू ₹17,498। अब 13 की जगह 1 लिख दोगे। 1 सेल एग्जीक्यूटिव स्पेंड ऑन कन्विंस इज इक्वल टू, 2 लाइनें बनेंगी इसमें बेटा, 17,498 डिवाइड बाय 13 और डिवाइड कर लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बेटा आपने अपने आप खुद करना है, प्रैक्टिस नोटबुक में करना है, करके देखना है, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन देखिए। 4 फ्रेंड्स आर शेयरिंग अ फ्लैट। एक फ्लैट है, एक घर है, उसको 4 फ्रेंड्स जो है वो आपस में यूज़ कर रहे हैं। देयर टोटल एक्सपेंसेस फॉर जनवरी इज़ ₹2,928। तो जनवरी में उन चारों दोस्तों का, 4 फ्रेंड्स का कितना खर्चा हो गया, 2,928। तो ये 4 फ्रेंड्स का खर्चा है। हाउ मच मनी मस्ट ईच फ्रेंड कंट्रीब्यूट। हमें बताना है कि एक फ्रेंड कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो बेटा 4 फ्रेंड्स का पता है, 1 का निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। देखो बेटा, तो फर्स्ट लाइन लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस बाय 4 फ्रेंड्स। टोटल खर्चा कितना किया 4 फ्रेंड्स ने, 2,928। ये 4 फ्रेंड्स का खर्चा है, हमें एक फ्रेंड का निकालना है। तो मनी ईच फ्रेंड कंट्रीब्यूट, तो हर फ्रेंड को कितनी देनी पड़ेगी, 4 का पता है, 1 का निकालना है। तो जो टोटल अमाउंट है उसको 4 से डिवाइड कर दिया। तो बेटा जब हमने डिवाइड किया हमारे पास 723 आ गया। दिस इज़ योर आंसर। हर एक फ्रेंड ₹723 जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8. I divided 88,125 by a number and got the answer 625. I divided 88,125, बोला मैंने डिवाइड किया 88,125 को एक नंबर से, ठीक है। तो 88,125 को उन्होंने किसी एक नंबर से डिवाइड किया एंड गोट द आंसर 625, और मेरे पास जो आंसर आया है वो 625 आ गया। 88,125 को मैंने एक नंबर से डिवाइड किया एंड आई गोट आंसर 625। ये मैंने क्वेश्चन समझा है। बाय विच नंबर डिड आई डिवाइड, मेरे को बताना है ये बॉक्स में नंबर कौन सा है, ठीक है। तो बेटा इसको ज़रा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन पहले किए हैं हमने, ध्यान से देखना है इसको। ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना आपका। तो देखो बेटा, ये देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 5A में जो सेकंड क्वेश्चन था ना, फाइंड द डिवाइज़र, उसमें क्या था, डिवाइज़र को फाइंड करना था। डिविडेंड दिया होता था आपको और कोशेंट दिया होता था, वही क्वेश्चन है ये। डिविडेंड इज़ गिवन, कोशेंट इज़ गिवन। तो बेटा जब भी डिविडेंड और कोशेंट दिया होता है, डिवाइज़र निकालना होता है। टू फाइंड डिवाइज़र क्या करेंगे, डिवाइड 88,125 बाय 625।
625 से इसको डिवाइड करेंगे। बेटा ये अपने आप करना है आपने, क्योंकि डिवीज़न के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, इसकी खुद आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपने अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में करने हैं। पहले ये लिखोगे, फिर टू फाइंड डिवाइज़र 88,125 को 625 से, और साइड में 625 का टेबल लिख के जो आंसर आएगा उसको आंसर लिख देना है। ठीक है, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9, एट द बैंक मिसिज मेहता टेक्स ₹97,500 फ्रॉम हर अकाउंट। शी आस्क्ड फॉर द मनी इन ₹50 नोट्स। बेटा ध्यान से समझते हैं। एट द बैंक, बैंक में मिसिज मेहता ने टेक किए, ले लिए अपने अकाउंट से 97,500, इतनी मनी उसने अपने अकाउंट से निकलवाई है। ठीक है, और उसने बोला है जो मनी चाहिए उसको 50-50 के नोट्स चाहिए, कि उसको चाहिए कि एक नोट भी 50 का हो। ठीक है, अगला नोट फिर 50 का हो, ऐसे 50-50 के बॉक्सेस, मतलब 50-50 के नोट्स चाहिए उसको, और टोटल मनी उसको चाहिए 97,500। ठीक है, तो जैसे हमने वो वाला क्या था 16 रियल जूसेस वाला, एक बॉक्स में 16, 16, 16, ऐसे इसमें ₹1 जो एक नोट है वो 50 का, नेक्स्ट 50 का, फिर 50 का, और टोटल मनी कितनी चाहिए उसको 97,500। तो हमें बताना है हाउ मेनी नोट्स, कितने नोट्स 50-50 के मिलेंगे उसको। ठीक है, तो एक 50 का मिलेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो कितने मिलेंगे, हम क्या करेंगे 97,500 जो टोटल अमाउंट है उसको 50 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इससे हमें पता लग जाएगा कितने नोट मिलेंगे। देखो बेटा, तो टोटल मनी कितनी चाहिए निकाली है मिसिज मेहता ने 97,500। अब नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, कितने नोट्स मिलेंगे, इसको 50 से डिवाइड कर लेंगे। तो बेटा 50 से जब हमने डिवाइड किया हमारे पास आ गया 1950 नोट्स। दिस इज़ योर आंसर। अ फ्रूट सेलर बॉट 8,27,916 मैंगोज़। एक फ्रूट सेलर ने इतने मैंगोज़ खरीदे, बाय किए। इफ़ 198 मैंगोज़ आउट ऑफ देम आर रोटन, रोटन का मतलब होता है ख़राब, गले हुए, तो उसमें से 8,27,916 में से 198 जो थे वो ख़राब थे। एंड द रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब बच गए, तो कितने बच गए, इन दोनों को माइनस करेंगे, टोटल में से इतने ख़राब थे तो बच कितने गए, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो जो बच गए हैं वो पैक हुए हैं 426 बास्केट्स में। ठीक है बेटा, टोटल मैंगोज थे 8,27,960, उसमें से जो बच गए तो 198 तो रोटन हो गए थे, तो बच गए के लिए दोनों को माइनस कर लिया। जब माइनस किया मेरे पास आ गया 8,27,718। इतने मैंगोज़ जो हैं वो 426 बास्केट्स में डाले गए हैं। तो मैंगोज़ पैक्ड इन 426 बास्केट्स, 8,27,718 इतने मैंगोज़ डाल दिए। हमें बताना है एक बास्केट में कितने डाले हैं। तो जब 426 में इतने डालने हैं तो 1 में डालने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। तो देखो बेटा डिवीज़न, देखो बेटा डिवाइड किया हमने 426 को 8,27,718 से। तो ये देखो बेटा बड़ी डिवीज़न है, ध्यान से एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना इसकी। ठीक है, तो जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1943 मैंगोज़। इसका मतलब एक जो बास्केट है उसके अंदर 1943 मैंगोज़ डाले गए। थैंक यू बेटा।